नमस्कार, मैं विवेकानंद मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द हिंद खबर पे। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्षीय रूप में अपना पहला भाषण दिया। करीब 90 मिनट से ऊपर के भाषण में राहुल गांधी की तरफ से सत्ताधारी पार्टी के ऊपर लगातार तीखे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान न सिर्फ स्पीकर बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव सहित 2 बार खुद प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। राहुल गांधी ने महंगाई, अग्निपथ बेरोजगारी, संस्थाओं के कथित दुरुपयोग, अयोध्या और युवाओं के बीच के सबसे ज्वलंत मुद्दे नीट आदि पर लगातार सरकार को घेरने का काम किया। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनसे यह भी कहना पड़ा कि वह संसद की गरिमा को बनाए रखें। जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं द्वारा स्पीकर से संसद के नियम कानून का हवाला देते हुए ऐसे भाषण पर रोक लगाने की बात कहनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी स्पीकर को विपक्ष की आवाज को जगह देने और बिना भेदभाव कार्यवाही चलते रहने को कहा। राहुल गांधी ने स्पीकर से यहां तक पूछ लिया कि माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि मेरे भाषण के बीच में अक्सर माइक ऑफ हो जाता है। मॉनसून सत्र की पहली बैठक में पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार एक दूसरे पर आरोप लगते रहे। साथ ही साथ खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी दोनों ही तरफ से लगातार दबाव पड़ता रहा। सत्ताधारी पार्टी की ओर से अमित शाह ने स्पीकर से यह भी कहा कि राहुल गांधी को छूट दी जा रही है और वो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के दौरान कही गई बात को दोहराते हुए संसद में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का तो भगवान से सीधा संवाद है, उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बातें कही कि महात्मा गांधी को मूवी से पहले कोई नहीं जानता था। अपने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने सभी धर्मों को जोड़ते हुए अभय मुद्रा के महत्व को भी समझाने की कोशिश की और कहा कि अभय मुद्रा डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस बात से उन्होंने सभी धर्मों को साथ जोड़ते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास किया। उन्होंने संसद में ही भगवान शिव की फोटो को दिखाते हुए डरो मत डराओ मत के तहत अपनी बात कहनी शुरू की। लगातार एक दूसरे पर संसद में इतनी तीखे बाण चलाए गए कि पहले ही दिन का माहौल शुरू से अंत तक काफ़ी गर्म रहा। अब देखना यह है कि आगे के संसदीय कार्य में इसका जवाब सत्ताधारी पार्टी कैसे देती है।